इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का बयान। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी की होगी जमानत जब्त। कहा, इनेलो व कांग्रेस के बीच होगा मुख्य मुकाबला। बोले, जल्द आएंगे अशोक तंवर की मुलाकात के परिणाम। और दूसरे दल में भी कई बड़े नेता है संपर्क में। कोरोना पर कहा कि वैसे महामारी में भी सरकार ने देने की बजाय लेने का काम किया। रेवाड़ी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए थे चौटाला। इस दौरान अन्य दलों को छोड़कर कई लोगों ने थामा इनेलो का दामन। कोई उपाय करने की बजाय हाथ नहीं खड़े किए कि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं। सरकार ने ये नहीं कहा कि अब आप आत्मनिर्भर बनो, अब आप सोशल डिस्टेंस के माध्यम से जीना सीखो। हमारे मुख्यमंत्री बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में जाकर के आए। उस दिन की मैंने उनकी फोटो देखी, बड़ी हैरानी की बात है। मुख्यमंत्री पीपी किट पहन करके लोगों के बीच में गया। मुख्यमंत्री को अपनी तो चिंता है, उनके लिए तो पीपी किट आ गई। और जो लोग आज बाजारों में धक्के खा रहे हैं, जिनको मास्क तक भी सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया, क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? कोई बच्चा अगर किसी ने मास्क बड़े बुजुर्ग ने बच्चे ने नहीं लगा रखा, जिसको उपलब्ध ही नहीं हुआ, जिसको मिला ही नहीं कहीं से, वो अगर कहीं जाता है बाजार में तो पुलिस वाला उसको 2 रुपये का मास्क देने की बजाय 500 रुपये का चालान करता है। ये तो इस महामारी में भी मास्क के नाम के ऊपर भी लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। इतने केसेस बढ़ने का कारण क्या मानते हैं आप? क्या विकल्प हो सकता है? मैंने आपको बताया ना कारण, कि कारण सरकार है सबसे बड़ी इसकी। आप अभी कह रहे थे कि आज भी कह रहे हैं कि हमारे पास मेडिसिन नहीं है। जब इलाज ही नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो फिर हॉस्पिटल में बेड किस लिए लगा रखे? जब ये कहते हैं कि हमारे पास इलाज नहीं है, तो फिर किस लिए बेड लगाए? सारी चीजों पे रोजाना नया नया झूठ बोल करके हर बात को दबाने की कोशिश है। बीजेपी जेजेपी की तो जमानत नहीं बचेगी। हमारे और कांग्रेस के बीच में चुनाव रहे। सर, अशोक तंवर जी ने मुलाकात की, क्या लगाया? क्या वो आएंगे आपकी इनेलो पार्टी में? अशोक तंवर जी के साथ तो क्या है उस मुलाकात का जो परिणाम आएगा, वो कब तक आएगा? मेरे कांटेक्ट में और बहुत सारे लोग और सब लोग जो है समय का इंतजार कर रहे हैं। आप बड़ौदा के उपचुनाव का नतीजा आने दो, फिर मिलेंगे। फिर आपको लगातार हो नहीं रही, आपको नजर नहीं आ रही। हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग जो है एक एक जिले में शामिल हो रहे हैं। लोग वहाँ के भी जितने यहाँ के दुखी और परेशान हैं, उतने ही वहाँ के हैं। इस सरकार ने इस लॉकडाउन की आड़ में किसान को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बढ़ाई, बहुत सारे माफिया खड़े किए। उसी की वजह से आज जो लोग हैं, मुख्यमंत्री कहीं जाए, उसका मंत्री कहीं जाए, आज लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आने वाला समय ऐसा होगा बड़ौदा के चुनाव के बाद कि इनको कोई किसी गांव में, किसी शहर और कस्बे में भी नहीं आने देगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पे रोक लगानी चाहिए। रोक लगाने की बजाय इसको बढ़ाने का काम किया है। मैंने अभी बताया था कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में जब हमारे देश में 500 केस जब थे, वहाँ उस वक्त लाखों की संख्या थी। एक अमेरिका को छोड़ करके बाकी सब मुल्कों ने इसके ऊपर काबू पाने का काम किया है। आज भी केस बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ वो इसलिए रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ टेस्टिंग जो है, मेरी आज ही यूएसए में किसी से बात हो रही थी। वहाँ पे तो सड़क के ऊपर जो हाईवेज हैं, जहाँ से लोग गुजरते हैं, वहाँ डॉक्टरों की टीम खड़ी कर दी। मॉल जो है उनके आगे टीम खड़ी कर दी। भीड़ भाड़ वाला इलाका जो रहा, वहाँ उन्होंने अपने डॉक्टरों को टेस्टिंग किट दे करके खड़ा कर दिया। वहाँ तो रोजाना लाखों लोगों की टेस्टिंग हो रही है।
इसलिए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हमारे यहाँ तो टेस्टिंग तो है ही नहीं। अगर टेस्टिंग पूर्ण रूप से हो तो फिर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा केस होंगे कि हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में हमारे